हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। लूसेंट में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे और आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है? उसका राइट आंसर क्या है? कमल और रोटी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध क्या है दोस्तों? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो आपका राइट आंसर है मीर जाफर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उसका राइट आंसर है आपका क्या है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय को। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उसका राइट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी ने। और अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आँखों के किस दोष को तेजी आई के साथ आई के नाम से जाना जाता है? क्या है? तेज अम्बिलिक यूपिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंत्री लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा कराया गया था? उसका राइट आंसर क्या है? एलिसा गवर्नर ओटिस। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर क्या है? कौन से राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। और अगले क्वेश्चन है जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में क्या है दोस्तों? किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उसका राइट आंसर है जो कि उत्तर प्रदेश में क्या है आपका? लखीमपुर खेरी। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या? महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका जो कि इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली गई थी? जो चली गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? वो है आपका 56वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? वो आपका 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था? उसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 312। इसके द्वारा जो भारतीय सेनाओं का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा कराया जाता है? वो कराया जाता है आपका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो वो आपका था हमारी जनगणना आपका विश्वास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? वो होते हैं आपके 10 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि और यह है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? वो आपके थे जैन धर्म के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? वो कर दी थी आपकी नाइटहुड की उपाधि। उसे राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? वो आपका बस्ती में। और कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? वो आपका बजट जो कि लिखित नहीं है संविधान में। और जैसे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट का किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो वो आपके ध्वनि प्रदूषण का। और विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर
स्थित है। उसका क्या है आपकी धोबी गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और लाइफ ऑन माय टर्म स्थाई किसकी आत्मकथा है? वो आपकी शरद पवार की। और अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है? हो जाती है आपकी 28 जिलों से होकर जाती है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? उसका राइट आंसर क्या है? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंदौली को। और उत्तर प्रदेश में के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे आपका गोविंद वल्लभ भाई पंत। और अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? वो करती है आपकी बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्रवेश करती है? वो करती है आपकी बिजनौर से। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, जो आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे कि वो भी एग्जाम में डिक टू क्वेश्चन को देख पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। नौटंकी और झोरा किसी राज्य का नृत्य है? वो आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों। और भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी 1872 ईस्वी में। राइट आंसर है। और बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो आपकी सोन नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। संस्कारों की कुल कितनी जनसंख्या है? वो आपकी 16 जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, संस्कारों की। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, भीलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था आपका चालुक्यों ने। और उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या था दोस्तों? अवंतिका। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? वो हुआ था आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1995 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 1995 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? वो किया था 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। और आपका टंका किसकी मुख्य मिश्रित धातु है? वो आपका टीन और शीशे की। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु मठ कहाँ स्थित है? वो आपका कोलकाता में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो आपका हरिहर क्षेत्र का मेला। और पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? वो आपकी इटली में। भारत में जिस्म का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या है दोस्तों? भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? वो हुआ था 1829 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था? वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बढ़ते हैं क्वेश्चन इस तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वो की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। और किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का कला माना जाता है? वो माना जाता है आपका राष्ट्रकूट का। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वो आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? वो लिया था 1928 ईस्वी में, या एक्सटर्न ओलंपिक में लिया था। बेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? वो है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि
अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है? वो करती है ज्वार और बाटा की, ज्वार बाटा की। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? वो आपका समझौता एक्सप्रेस। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? वो आपका हथकरघा। तेज घड़ियाँ एवं मंदिडिया शब्दावली का संबंध किससे है? वो आपका शेयर बाजार से। और जैसे कि अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र क्या कितनी थी? 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। वो आपका संशोधन 61वें संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य का ऊर्जा पर निर्माण कैसे होता है? उसका जो राइट आंसर क्या हुआ? नाभिकीय संलयन द्वारा। कैसे होता है? तो उसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछने को ज़रूर मिलता है। जैसे वो होती है आपकी 20.12 मीटर। और अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है पुरंदर दास जी को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया क्या दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था आपका 1957 ईस्वी को। और ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया के। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका अर्धचालक लेजर। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि क्या है दोस्तों? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? वो की थी आपकी चित्रकला में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? वो किया गया है 8 जोन में। भारत की जनगणना 2011 से 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वो हुई थी आपकी 17.5% की। ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन है? वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी कपिल देव के द्वारा। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? ग्वालियर घराने को। इसका जो राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को, जो कि किसान दिवस मनाया जाता है। और इंग्लिश चैनल का कहाँ स्थित है? इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? वो है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका ओसाका को। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है स्थित है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों। योर्क किस जनजाति का घर है? वो आपका किर्गिज का। क्या दोस्तों? किर्गिज का। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है क्या समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा करते हैं? वो कहते हैं एसोनिफ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको। क्या दोस्तों? मैक्सिको। सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? वो की गई थी आपकी फ्रांस में। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? वो आपका बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस जिले में खेल से संबंधित है? वो आपका शतरंज से। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? वो आपका मोहिनी अट्टम। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी आपकी 1972 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? वो कमानों हैं आपकी 7 कमान। ठीक है दोस्तों। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1920 ईस्वी को। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी थी? वो थी आपकी डिकी डोलमा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वो आपका पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला में। ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला
परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? वो किया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? वो किए गए 1901 ईस्वी से। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो है आपका GUI, ग्राफिक यूजर और इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? वो किया गया था आपका मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? वो होते हैं आपके 15। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी क्या होती है? वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और क्वेश्चन तब चलते हैं कि पूर्ण आकार, क्या दोस्तों, पूर्ण आकार के गोफले के मैदान में कितने होल्स होते हैं? वो होते हैं आपके 18। और जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन। 2011 की गणना के अनुसार सबसे लिंग अनुपात किस राज्य में है? वो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात। और क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया था? वो मनाया था आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आगे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अगली क्लास में पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को चैनल पर नए बने चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।